प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है और इस कॉन्फ्रेंस में 42 देशों के 61 स्पीकर्स और ऑफिसर्स शामिल हुए हैं। संविधान सदन में आयोजित इस समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि विविधता हमारे लोकतंत्र की ताकत है। दुनिया कहती थी कि भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। भारत ने दुनिया के सामने खुद को साबित किया है। लोक कल्याण की भावना हमारे लिए सबसे अहम है। आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये चौथा अवसर है जब कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है और इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। भारत ने डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया है। भारत ने साबित किया है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और डेमोक्रेटिक प्रोसेस डेमोक्रेसी को स्टेबिलिटी, स्पीड और स्केल तीनों देते हैं। संविधान सदन में CSPOC के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में UPI दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि एक और डर था कि अगर किसी तरह लोकतंत्र बच भी गया तो भारत विकास के मामले में कुछ नहीं कर पाएगा। भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हमने लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव का काम किया है और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ के हितों को पूरी मजबूती से उठा रहा है। अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को वैश्विक एजेंडों में केंद्र में रखा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की अध्यक्ष तुलिया एक्शन जी, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष क्रिस्टोफर कलीला जी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज से आए स्पीकर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, अन्य डेलीगेट्स, देवी और सज्जनों, फ्रेंड्स, in a parliamentary democracy, your role is that of the speaker. Interestingly, the speaker does not get to speak much. Their job is listening to other speakers. And ensuring everybody gets a chance. One common thing about speakers is their patience. They handle even noisy and over-enthusiastic members with a smile. Friends, on this special occasion, I warmly welcome you. We are honored to have you with us today. Friends, जिस स्थान पर आप सभी बैठे हैं, वो भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुलामी के आखिरी वर्षों में जब भारत की आजादी तय हो चुकी थी, उस समय
इसी सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की बैठकें हुई थी। भारत की आजादी के बाद 75 वर्षों तक ये इमारत भारत की संसद रही और इसी हॉल में भारत के भविष्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय, अनेक चर्चाएं हुई। अब लोकतंत्र को समर्पित इस स्थान को भारत ने संविधान सदन का नाम दिया है। कुछ समय पहले ही भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हुए हैं। मैं इस संविधान सदन में आप सभी अतिथियों का आना भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत विशेष है। साथियों, ये चौथा अवसर है जब कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डाइवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। एक सबसे बड़ी आशंका ये भी थी कि अगर भारत में लोकतंत्र अगर जैसे तैसे टिक भी गया तो भारत किसी भी हालत में विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस डेमोक्रेसी के स्टेबिलिटी, स्पीड और स्केल तीनों देते हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है।